इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जिग कर देते हैं कई क्लिनिक वाले, तो वो फिर अननेचुरल दिखने लगता है। ठीक है, अभी तो मेरे को हेयरलाइन इतना अच्छा लग रहा है, बाकी भगवान करेगी जो दिख रहा है उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं, इनकी कंडीशन आप देखिए कि कल कितना इनका हेयर लॉस था और इनकी सर्जरी हुई, फिर इसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद की कंडीशन आप देख ही सकते हो कि भाई ये कंडीशन है इनकी अभी। ये अभी सर्जिकल कैप लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये इनकी, इसको निकाल सकते हो, अकेले निकालो, आप निकाल दोगे, निकालो इसको। ठीक है, ये आप खुद ही निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इनका ये ट्रांसप्लांट हुआ था ये। ठीक है, आज इनकी डे 1 की कंडीशन है। ठीक है, इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, इन्होंने जो बुक किया, भोपाल लाए, कहाँ से हो? मैं वैसे बिहार से रहने वाला हूँ, बेंगलोर में जॉब करता हूँ। ठीक है, ये बेंगलोर से सीधा आए हैं अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो पूरा हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं और इस वीडियो में आप एक एक चीज़ को समझ लोगे। हम एक एक इनसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वेश्चन होगा और वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपको यहाँ के बारे में, मेरे बारे में कहाँ से पता चला? यहाँ और आपके बारे में तो आपके यूट्यूब चैनल से पता चला, जो कि मैं आपको 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिली थी? सबसे पहले जानकारी यही सोशल मीडिया के थ्रू मिला था, लेकिन कोई जेन्युइन नहीं मिल रहा था। अच्छा, जैसे आपको पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट होता है, इससे बाल आते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे कौन कौन से, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म देखे जहाँ पर आपको ट्रस्ट भी हुआ होगा, आपने कहीं ना कहीं सोचा हुआ कि मुझे करवाना है ट्रांसप्लांट, फिर आपने बाद में प्लान चेंज किया, फिर आप हमारे पास आए, तो वो भी बता सकते हो? बहुत जगह देखे, जैसे नहीं बात है, बड़े बड़े क्लिनिक भी देखा था और छोटे छोटे क्लिनिक भी देखा था। ठीक है, कहीं कम रेट में बता रहा था, कोई कॉस्टली बढ़िया बता रहा था, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था, लेकिन ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ठीक है, से मतलब रीजंस क्या थी ट्रस्ट ना रीज़न होने ये के? नहीं ये थे कि ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। वो बताते कुछ थे, हाँ, वीडियो में भी जो दिख रहा था, दिख तो रहा था कि हम सही है, लेकिन एक वीडियो में सही दिख रहा है और अगले वीडियो में थोड़ा डाउट जैसा फील हो रहा है। अच्छा, क्योंकि आजकल को तो यही का ज़माना है, दिखाते कुछ है और लिखता कुछ है, और वहाँ जाने के बाद कहेंगे कि भाई ये दिख कुछ रहा था, हो कुछ गया है। अच्छा, आपने क्या नोटिस ऐसा किया कि अदर्स क्लिनिक में जैसे बात प्रॉपर होती है, उनकी टीम प्रॉपर आपको फॉलोअप देती है सारी चीज़ें, मतलब जैसे हम कभी किसी से बात करते हैं कि भाई मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, तो बाद में उन्होंने आपको प्रॉपर टाइम दिया कि नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं? बात ये था कि फॉलो बहुत जगह किया, तो बाकी में कॉल करते थे, तो उनका जो होता है कॉल अटेंडेंट होता है, जो कॉल उठाता है वो बात करते हैं हेल्पलाइन के लिए कि आप आइए, जेन्युइन तंग करते हैं कि ट्रांसप्लांट ही कराइए। थोड़ा रेट ज़्यादा बोलता तो कहते कि नहीं, तो फिर कम करने के लिए लगता है, डिस्काउंट पे बात डिस्काउंट कर देते हैं, फिर भी बोलते कि नहीं तो फिर और डिस्काउंट करते हैं, तो उससे थोड़ा डाउट फील होता है कि कहीं ना कहीं बुक करने के प्लान में हाँ, और फिर कहते हैं बुक करो, बुक कर भी लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा, ना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा आपकी जब मेरे से बात हुई तो कभी ऐसा फोर्स किया गया मेरी है। तरफ नहीं से? नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि आपसे बात किया, फिर आपसे जैसे मैंने बात किया, जिस थ्रू जैसे मेरे को लगा, कॉल कट किया, ठीक है, आपको आपने बात किया कि जैसे आपको लगे आप मेरे को कॉल करिए रिटर्न। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो कभी ऐसा कॉल नहीं आया कि आप बुक कर लीजिए, मैं नहीं नहीं डिस्काउंट नहीं, करके आपके आपको? तरफ से कोई ऐसा कॉल नहीं आया कि बुक कर लीजिए। वो हमको खुद आपने बताया कि आपको जब लगे ट्रांसप्लांट कराने के लायक आप हो चुके हैं, आपके पास जो भी कम पड़ रहा है या पैसे की दिक्कत या किसी चीज़ की दिक्कत आ रहा है, तो अगर आपका वो पूरा हो गया है तो आप आ सकते हैं करवाने के लिए, आप बात कर सकते हैं भैया से डायरेक्ट। ठीक है, जैसे अब ये बात हो गई कौन सी कि हमें पहले कि कराना कहाँ से। ठीक है, तो आपने ये फैसला ले लिया कि कराना आपको मेरे थ्रू, ठीक है, आना था। आप जैसे मेरे थ्रू यहाँ आए, ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें देख ली, तो आपको आपको मेरी वीडियो में ऐसा क्या दिखा कि मुझे यहाँ से ही करवाना चाहिए? बाकी जगह दिखाते हैं कि ट्रांसप्लांट करवाते हैं, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, बैकग्राउंड भी कर लेते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, ठीक अभी उठा के कहीं से, चाहे वीडियो हो चाहे फ़ोटो हो, आजकल तो ऐसा टेक्नोलॉजी है कि दिखाते कुछ है करते कुछ है। लेकिन परवीन भैया के वीडियो में ये था कि जो चल रहा है, जो रियलिटी में ओटी में हो या कहीं पर भी हेड वॉश के टाइम हो, वो रियलिटी सामने में दिखाता है परवीन भैया। अच्छा, चाहे जैसे भी हो, वो सामने में होता है, अभी जिससे इसका बंदा को स्क्रिप्ट ट्रस्ट तो होता नहीं है। लिखा गया जो अभी बात कर रहे हैं? क्या चीज़? अभी इसका स्क्रिप्ट लिखा गया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद ही उसी के थ्रू आया हूँ, ठीक है, क्योंकि भैया को मैं फॉलो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे आए हैं वो इसी थॉट से आए हैं कि जो जेन्युइनली दिख रहा है। अभी आपको कोई ऐसा पेशेंट मिला कि किसी से ज़्यादा ले ली, किसी से कम ले ली, अब हम डर रहे हैं पेशेंट से, इनसे बात ना करो, उनसे बात ना करो, ऐसा माहौल तो नहीं मिला आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा फ्रेंडली है यहाँ पे, डॉक्टर से भी बहुत अच्छे हैं, उससे बेटर प्रवीण भैया भी है जो पूरा हेल्प करते हैं, आने से लेके पूरा गाइडेंस करते हैं, रहने के लिए पूरा यहाँ पे व्यवस्था है। अगर आपको प्रोफेशनली फील तो नहीं हुआ कि मैं प्रोफेशनली ट्रीट कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा भाईचारे के जैसा है, जैसे आइए पूरा अच्छा है। आपको ये नहीं फील होगा कि हम दूसरी जगह आए हैं। मैं सोच सकते हैं कि घर से पहली बार इतना सर्जरी के लिए पहली बार घर से आया हूँ, लेकिन फील नहीं हो पा रहा है। अकेले आए हो बट आपको फील नहीं हुआ कि किसी को लाने की हाँ, जरूरत है? अकेले आए हूँ, फील नहीं हुआ अभी। अच्छा,
जैसे आपको ट्रस्ट बन गया, फिर आपका कहीं ना कहीं फैसला हुआ कि अब मुझे कराना है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई 40 दिन पहले बताना, नहीं तो आपको डेट नहीं मिलेगी। फिर आपने डेट ली, पहले डेट के टाइम पे आपने अमाउंट किया, तो उस टाइम पे कन्फ्यूजन नहीं हुई कि यार ये अमाउंट में डाल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि ये बंदा फ़ोन ही ना उठाए बाद में? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। बात करने के बाद थोड़ा ट्रस्ट फील होता है, बाकियों से बात करते हैं ना ट्रस्ट नहीं हो, क्योंकि मैं एक क्लिनिक से नहीं कई क्लिनिकों से कांटेक्ट में था। अच्छा। लेकिन जो ट्रस्ट हुआ वो प्रवीण भैया पे हो, और मैं बुक भी करवा लिया। ऐसा बात नहीं कि भाई बुक करा लिया पैसा चला जाएगा, वो बात है, वो कोई बात नहीं है। अच्छा, जिस दिन आपको जो अमाउंट बताया गया, मैंने डे 1 पे पहले दिन, उसके बाद से लेके आज तक कोई अमाउंट में हमने चेंजेस तो नहीं किया? कुछ नहीं चेंजेस किया, 1 रुपए का कोई बदलाव तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। आपसे कोई ऐसा पैसा तो नहीं लिया गया जो बताया नहीं गया और लिया नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बताया था हमको अमाउंट, जितना बताया गया था उतना ही लिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप ने डेट बुक कर ली, फिर इसके बाद आपका आने का प्लान रहा, फिर क्लिनिक की तरफ से आपको प्रॉपर कांटेक्ट किया गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? हाँ, आपके जैसे आप भी कॉल करते थे और क्लिनिक से भी हमको प्रॉपरली ठीक है, कॉल मतलब जाता प्रॉपर गाइड करते थे, ऐसा तो नहीं कि बस बुकिंग अमाउंट दे दिया फिर आप भटक गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। जिस दिन आने वाले थे उस दिन उससे एक दिन पहले भी हमें कॉल किया गया कि आप आ रहे हैं सर कि नहीं आ रहे हैं, हमको मैसेज किया भी, कॉल भी किया गया। ठीक है। आप जैसे पहुंचते हो स्टेशन पहुंचने के बाद आपको यहाँ हेल्प मिली कुछ कि नहीं मिली? हाँ, वो तो पूरा हम आपको कॉल किए, आपने हमारा कॉल अटेंड किया, होटल हमको अरेंजमेंट करके दिए कि आपको जैसे अच्छा लगे वहाँ पे रुकना चाहते हो वहाँ पे बताइए। हाँ। हमको अरेंज करके दिए। नेक्स्ट डे के लिए भी आपने हमारे आने के लिए यहाँ तक रिपोर्ट बुक करके दिया। ठीक है। बाकी आपको कहीं ऐसी कोई परेशानी तो नहीं हुई कि अकेले आ गए, अब भटक गए, अब कोई नहीं सुन रहा, अब कॉल ही अटेंड नहीं हो रहा क्लिनिक में? क्योंकि हमारा टाइमिंग फिक्स नहीं रहता कि आप 11 बजे ही मुझे कॉल करो, आप तो सुबह 7 बजे, 6 बजे, रात में 12 बजे कभी भी कॉल कर लो, ऐसा कभी ऐसा तो नहीं मैंने बताया? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि जब मन चाहे सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, रात को 9 बजे भी कॉल किया हूँ भाई को, ऐसी बात नहीं है। मेरा कॉल अटेंड किया है भाई ने। चलो ठीक है। अब इतना सब हो गया, फिर इसके बाद आप आते हो क्लिनिक आ गए, क्लिनिक में आके आपका सारा प्रोसीजर शुरू हो गया, डॉक्टर आपको मिले। जब डॉक्टर ने आपकी हेयरलाइन बनाई तो बहुत अच्छे से बनाई कि नहीं बनाई, जैसा आप चाह रहे थे वैसे ही डॉक्टर ने आपको उससे कोऑर्डिनेट किया कि नहीं किया, कि अपने मन का बना के बस बोल दिया यही बनेगी? ऐसा बात नहीं है, हेयर लाइन बहुत अच्छा बनाया है, जो आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, देख सकते हैं। ठीक है। इसमें भी देखो, मैं बताऊं इन लोगों को, इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जिग कर देते हैं कई क्लिनिक वाले, तो वो फिर अननेचुरल दिखने लगता है। ठीक है। अभी तो मेरे को हेयर लाइन इतना अच्छा लग रहा है, बाकी भगवान करेगी जो दिख रहा है उससे अच्छा रिजल्ट आएगा, दोबारा आएंगे और भाई के साथ फिर से वीडियो बना के रिव्यू देंगे इससे अच्छा। ठीक है। आप जैसे अब ओटी में पहुंच जाते हो, ओटी में जैसे उनकी टीम है और डॉक्टर है, तो ये दोनों कैसे परफेक्ट लगी कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस? नहीं, पूरा परफेक्ट लगा। अंदर में ऐसा फील नहीं आया कि हाँ भाई ऑपरेशन को ओटी का नाम हुआ कि बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। ऑपरेशन हुआ, पूरा म्यूज़िक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बात भी कर रहे थे। बस थोड़ा सा अपना होता है कि डर सा रहता है, वो डरना नहीं है, बस एक बार अंदर आ जाइए। ओटी के अंदर कितना दर्द हुआ आपको? बस दर्द कुछ नहीं, बस वही एनेस्थीसिया के टाइम कहते हैं ना, थोड़ा सुई का जो देते हैं वो चुभन, बस वही होता है कुछ टाइम तक। कुछ टाइम क्या, हमने जिस टाइम दे दे बस उसी टाइम। ओटी फिर बाद में पर्सनल रूम जैसे लगने लगा था बाद में, कि ऐसा लग रहा था कि अरे नहीं मैं तो सर्जरी में? थोड़ा टाइम कहते हैं ना कि नया जगह गए हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। 5-10 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद सर सब आपस में घुल मिल गए, तो बस आराम से लगे रहे। स्टाफ ने अच्छे से कोऑर्डिनेट हाँ किया? बिल्कुल अच्छे से। स्टाफ कैसा है यहाँ का आपको? स्टाफ तो A1 है, पूरा फ्रेंडली की तरह है। कोई ऐसा प्रोफेशनली ट्रीट तो नहीं करता, नहीं आप चुप बैठो, फोन मत चलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आके पूरा, अभी आए हैं, पूरा फ्रेंडली की तरह है सभी, सब हंसी मजाक पूरा मस्ती कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि देखो सबको लगता है कि यार हम सर्जरी के लिए जा रहे हैं, अब ये तो समझ लो कि घर से जो बदतर जिंदगी जी रहे थे इससे अच्छी जिंदगी इधर अच्छा लग रहा है। ऐसी बात कहाँ कह सकते हैं कि होटल में भी ठहरा हूँ, उधर इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना अच्छा भी क्लिनिक में लग रहा है, और पूरा मज़ा लग रहा है, टाइम पास हो रहा है। चलो ठीक है। इसलिए हमने ये पूरा आपसे रिव्यू जाना, ताकि क्या है कि लोगों को इतना डर रहता है, इतना सोचते हैं, और घर बैठे बैठे उनका दिमाग इतना चलता है कि यार मैं क्या करूं, कैसे बुक करूं, और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचूं, ट्रेन से जाने के बाद क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चन, खाने पीने से लेकर सारी टेंशन्स होती हैं, जो मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस की, ताकि इनको भी जो देख रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कराना है ट्रांसप्लांट, अब मैं क्या करूं, तो आज ये पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कॉन्फिडेंस आया हुआ, और आप जिस चीज़ से परेशान हो, कहीं ना कहीं मैं भी परेशान था, भाई भी परेशान, तो सब इसी चीज़ से परेशान चल रहे हैं, बस सही जगह किसी को नहीं मिल रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल भूल भाल के मेरे पास ही आ,
भाई आप सर्च करो, जैसे इन्होंने सारी चीज़ें एक्यूरेट बताई कि डॉक्टर ही ट्रांसप्लांट करे, प्रॉपर टीम अच्छा करे, वहाँ का माहौल अच्छा हो, ठीक है, हाइजीन तरीके से रहे पूरा क्लिनिक, ऐसा ना हो कि 10 पेशेंट बुला लिए, सबको अलग अलग कर रहे हैं कि डॉक्टर, बीमारियाँ इनको जा रही हैं, तो ये सब परेशानियाँ ना आए। बहुत अच्छे से अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। इसमें कोई, देखो इनको ना तो सूजन है ना कुछ है, लोगों को लगता है कि सूजन होती है, आज ये पहला दिन है, ठीक है क्या सूजन, आपने देखे होंगे वीडियो, डर तो सबसे पहले यही लगता होगा, तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, आप बहुत ध्यान से इसको देख लेना और बार बार रिपीट करके देखना, आपको बार बार कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आपको लगे कि अब करवाना है, तो जो रेट इनको दिया, सबका एक ही कॉस्ट होता है। मेरे जितने भी पेशेंट होते हैं ना, मैं किसी से ये बार्गेनिंग करता हूँ कि भाई इतना दे दिया, कल फिर कम करूँगा, फिर कम करूँगा। आप एक बार कॉल करो, एक बार अमाउंट बताऊँगा, वही लास्ट तक लूँगा, इससे 1 रुपये कम नहीं करूँगा। अभी तक मैंने कॉस्ट पर कभी चर्चा नहीं की है, मैं इसमें चर्चा कर रहा हूँ कि मैं कभी किसी से कम ज़्यादा नहीं लेता, फिक्स रेट रहता सबका, ठीक है। तो यही रहेगा। और आप जब हमसे कांटेक्ट करेंगे, अपनी फ़ोटो शेयर करेंगे, तो मैं आपको एक पूरा कोटेशन बनाकर डाल दूंगा, बस वही देख लेना। इसके बाद जब भी प्लान हो आप कॉल कर लेना और मैं आपका स्लॉट बुक कर दूंगा, उस डेट को आपको आना है, अपना सर्जरी कराना है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक था, बाकी हेड वॉश तक अगर हमारा मिलना होता है तो फिर हम आपको वो भी वीडियो शेयर करेंगे, तो आप वो भी देखना, ठीक है। थैंक यू।